नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भारत दुर्दशा नाटक। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और इसका जो रचना काल है 1880 ईस्वी है। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और ये एक प्रतीकात्मक नाटक है, प्रतीक रूप में लिया गया है। लेकिन यहाँ पर नाटककार का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की दुर्दशा का वर्णन करना। इसमें जो पात्र हैं, नायक है, वो सभी प्रतीकात्मक है। तो यहाँ पर मुख्य नायक की अगर बात करें तो वो भारत है। भारत यानी भारत भूमि, वो मुख्य नायक के रूप में है। कुल अंक इसमें 6 हैं। इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा को देश वत्सला नाटक कहा है, यानी देश के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। किस प्रकार के वत्सला भाव को अभिव्यक्त किया है नाटक के माध्यम से। और इस नाटक का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो वो है देशभक्ति, यानी देश के प्रति भक्ति और प्रेम के भावों को अभिव्यक्त किया गया है इस नाटक के द्वारा। वर्तमान समय का जो जीवन था, वर्तमान समय की जो परिस्थितियाँ थी, वो काफ़ी पीड़ादायक थी भारतवर्ष के लिए। उसी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है इस नाटक में। तो ये देशभक्ति के भाव से परिपूर्ण नाटक है। आरंभ में मंगलाचरण है और कलयुग की समाप्ति एवं सतयुग की स्थापना की मंगल कामना इसमें की है। यानी नाटक का आरंभ किससे होता है? मंगलाचरण से नाटक का आरंभ होता है। और इस नाटक में ये कामना की गई है, कलयुग को खत्म हो जाना चाहिए और सतयुग की स्थापना हमें करनी चाहिए। ऐसी भारतेंदु जी की कामना अभिव्यक्त हुई है इस नाटक के माध्यम से। अब जो नाटक के 6 अंक हैं, कुल अंक, उनकी अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला अंक है बीथी का, यानी पहले अंक में किसका दृश्य है? बीथी का। ये जो मैंने लाल रंग में यहाँ पर डाले हैं, रेड कलर जिनका है, वो दृश्य है, स्थान है, यानी ये दृश्य है, पहला अंक है। दृश्य किसका है? बीथी का। बीथी यानी एक मार्ग का स्थान। भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान दुरावस्था का चित्रण है। और इस बीथी के दृश्य में भारत के प्राचीन गौरव को दिखाया गया है और वर्तमान समय की दुरावस्था का चित्रण यहाँ पर किया गया है। उसके बाद दूसरे अंक की अगर बात करें तो वो शमशान का दृश्य है। भारत द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए बेहोश हो जाना और आशा द्वारा उसे बचाना। आशा भी यहाँ पर एक पात्र है, वो उसे बचाती है। किसको? भारत को। जो नायक के रूप में है, वो भारत नायक यहाँ पर अपनी ही दशा का वर्णन करते हुए बेहोश हो जाता है और आशा उसे बचाती है। लेकिन ये दृश्य किसका है? दूसरे अंक में शमशान का दृश्य है। तीसरे अंक की अगर बात करें तो मैदान का दृश्य है। और यहाँ पर भारत के सर्वनाश के कारणों को चित्रित किया गया है। कारण क्या है भारत के सर्वनाश के? वो आपसी फूट है। हमारे वर्ग, जो भारतवर्ष के जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है, उसके आलस्य को अभिव्यक्त किया है। और इसके साथ साथ जो स्वार्थपरता है, यानी स्वार्थ की भावना जो भारतवासियों के हृदय में आ गई है, उसका वर्णन किया गया है। और यही सब भारत के सर्वनाश के कारण है। चौथे अंक की अगर बात करें तो ये कमरे का दृश्य है। और इसमें भारत के दुर्दैव द्वारा भारत के नाश का प्रयास है। जो भारत दुर्दैव है, यहाँ पर ये खलनायक के रूप में है और ये भारत के नाश का प्रयास करता है, उसे समाप्त करने का प्रयास करता है। पांचवें अंक में किताब खाना है, यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय हम कह सकते हैं। यहाँ पर सभ्य लोगों की कमेटी द्वारा भारत के बचाव पर चिंतन किया जाता है। कि देखिए, स्थान क्या है जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये 7 सभ्य लोगों की कमेटी है जो भारत के बचाव पर चिंतन करती है कि भारत की अवस्था को कैसे सुधारा जाए और उसे कैसे बचाया जाए। छठे अंक की अगर बात करें तो घने वन के मध्य के भाग का दृश्य है। भारत भाग्य द्वारा बेहोश पड़े भारत को जगाने का प्रयास है। भारत भाग्य भी इसमें एक पात्र के रूप में है। वो जो मुख्य पात्र भारत है, वो बेहोश हो जाता है और उसे जगाने का प्रयास कौन करता है? भारत भाग्य करता है। फिर अपने सीने में कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन वो भारत भाग्य
भारत को जगाने में असफल हो जाता है तो वो क्या करता है कि अपने सीने में कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है और इसी के साथ नाटक का अंत हो जाता है। तो ये 6 अंक हैं इस नाटक के, और इन्हीं अंकों के माध्यम से इस नाटक की कथा पूर्ण होती है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने जो मुख्य विषय लिए हैं वो क्या है? असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण किया है, जो कि भारतीयों के द्वारा अब सहन नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं और अब वो अत्याचार सहन से परे हैं, असहनीय है। तो ऐसी व्यवस्था का चित्रण इस नाटक में किया है। भारत की सभ्यता का चित्रण किया है जो कि विनाश की ओर अग्रसर है। भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है, जिसके लिए कि हमें प्रयास करने होंगे, भारत के लोगों को जागरूक होकर उस दुर्दशा को दूर करना होगा। अतीत के गौरव के साथ साथ वर्तमान समय का जो अद्यपतन है उसका भी चित्रण किया है। यानी हमारा जब अतीत गौरवशाली था और वर्तमान समय में जब हम पतन की ओर अग्रसर हैं तो हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अतीत की तरह हमें अपने भारतवर्ष को गौरव की ओर लेके जाना है, उसके गौरव को बढ़ाना है, ना कि उसे पतन की ओर जाने देना है, यानी उसके पतन को रोकना है। ऐसा प्रयास भारतवर्ष के लोगों को करना है। देशव्यापी समस्त समस्याओं का चित्रण किया है, यानी देश में जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी को लेकर है, चाहे वो दूसरी शासन सत्ता को लेकर है, चाहे वो सामाजिक अव्यवस्था को लेकर है, उन सभी समस्याओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ जो प्रमुख विचारधारा है या प्रमुख जो उद्देश्य है वो देशभक्ति या राष्ट्रीय चेतना का स्वर है, जिसके माध्यम से भारत की सामान्य जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने देश को बचा सकते हैं। अगर हम प्रयास करें तो हम अपने देश को, जो मुख्य है यहाँ पर नायक के रूप में भारत है, हम उसके भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, उन्नति के मार्ग पर उसे ले जा सकते हैं। तो ये हमारा जो इसमें मुख्य विषय है जो भारतेंदु जी ने अपने नाटक में लिए हैं, उनके यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट आपको दिए हैं ताकि आपको इस कहानी के तौर पर आप इसे जान पाएँ। जो नाटक का कथ्य है मुख्य, उस कथानक को आप इन बिंदुओं के माध्यम से समझ पाएँ कि नाटक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं या इस नाटक की रचना के क्या मुख्य उद्देश्य हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये जो हमारे यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स है या एचपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी भारत दुर्दशा नाटक है। इसके साथ साथ जो नेट की परीक्षा है उसमें भी इस प्रकार के या इस नाटक से जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।